तो फिर गर्मी केवल एक भौतिक तत्व या प्रकृति का भौतिक पहलू नहीं है, बल्कि यह उससे भी अधिक मौलिक है। यह लगभग रूपांतरण का एक मौलिक सिद्धांत है ना? यह वही है जो रूपांतरित करता है ना? जैसे भौतिक से आध्यात्मिक में उदाहरण के लिए, और इसी तरह आगे भी, है ना? तो जब हम कहते हैं कि उ आह आह, जब हम इस संदर्भ में अग्नि या गर्मी की बात करते हैं, तो एक अग्नि है जो जैसी है वैसी ही अग्नि है ना? यह तप का भी एक तत्व है। ठीक है, तपस्या तप है ना? तपस शब्द तप से आता है ना? तो तप मूल रूप से तब होता है जब कुछ झुलस रहा हो, जब कुछ गर्म हो रहा हो, है ना? तब तो तपस मूल रूप से वह आंतरिक अग्नि है, जिसे आप आत्मानुशासन या साधना की अग्नि कह सकते हैं, है ना? और जब आप हिंदू तरीके की बात करते हैं, जिसमें आप जानते हैं आप आत्मिक दिशा में आगे बढ़ना, तो यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा रूपांतरण और आह मुक्ति के लिए भी अगर उस संदर्भ में देखें, है ना? तो आह यज्ञ में मेरा मतलब है, चलिए सबसे पहले अग्नि से ही शुरू करते हैं। जब हम आहुति डालते हैं, जब हम अग्नि में आहुति अर्पित करते हैं, तो इसका विचार यह है कि वह आहुति रूपांतरित हो रही है ना? ऐसी चीज में जो सीधे आध्यात्मिक क्षेत्र में अर्पित की जा रही है, यह भौतिक वस्तु आध्यात्मिक में बदल रही है। तो इसका मध्यस्थ मूल रूप से अग्नि ही है ना? ऋग्वेद में इसी वजह से हम अग्नि की भक्ति से शुरू करते हैं, है ना? पहला श्लोक ही पहली तरह की ऋग्वेद की शुरुआत ही अग्नि से जुड़ी हुई है ना? इसी तरह उदाहरण के लिए अग्निहोत्र यज्ञ में, है ना, जब हमारे पास वह विशेष समय होते हैं जब हम कहते हैं कि अग्नि का ब्रह्मांड पर एक रूपांतरणकारी प्रभाव होता है ना? यह ब्रह्मांड का एक नियंत्रित करने वाला, संतुलित करने वाला पहलू है, और अग्निहोत्र मूल रूप से उसी पर आधारित है ना? और फिर जब योग और ऋषिमुनि, है ना, वे वर्षों तक तपस्या करते थे, है ना? ऐसी कई कहानियां हैं जब हम सुनते हैं कि वह किसी ऋषि को किसी पर बहुत गुस्सा आ गया था, है ना? और अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से उन्होंने किसी को भस्म कर दिया, है ना? तो यह एक बहुत ही प्रत्यक्ष तरीका है जिसमें आंतरिक तपस्या की अग्नि और साधना को किसी नकारात्मक तत्व पर एक और प्रत्यक्ष प्रकार के प्रयोग में बदल दिया गया है ना? तो यहाँ आप रूपक, आध्यात्मिक और अग्नि को देखने का अधिक अनुभवजन्य तरीका देखते हैं, है ना?